हे व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रगति कॉमर्स एकेडमी। मैं सुमित श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आज के एक और इंटरेस्टिंग सेशन की तरफ। जैसा कि आप जानते हो कि लास्ट लेक्चर मेरा बेस्ड था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मैंने कहा था कि एडमिशन को हम लोग पूरा लास्ट तक लेके जाएंगे बिकॉज ऑफ कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये सिर्फ अकेला इंपॉर्टेंट इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इसके साथ चलने पर या इस कंसेप्ट को क्लियर करके चलने पर हमें रिटायरमेंट, डेथ और इवन डिसोल्यूशंस में भी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, आज हमारा नेक्स्ट सेशन होने वाला है, यानी मैंने कहा था ना कि नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो करेंगे पॉइंट वो होगा हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का सेशन। तो आज का सेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। होप यू गाइज आर एंजॉय द सेशन। लेट्स स्टार्ट। हे लेट्स स्टार्ट। आज जैसा कि मैंने बोला कि जो पॉइंट हम लोग करने जा रहे हैं वो क्या है, वो है मेरा वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो, गुडविल का जो टॉपिक था वो हम लोग ने पहले भी किया हुआ है। ठीक है, कब किया हुआ था? वो हमने किया हुआ था अपने रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर, जब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म की बात कर रहे थे। यहां पर अब हम देखेंगे कि जब कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है तो गुडविल का रोल क्या है, आइए समझ ले। सपोज ए और बी एक फर्म में ऑलरेडी वर्किंग थे, उन्होंने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जो बिजनेस का प्रॉफिट स्ट्रक्चर था वो कैसा था? प्रॉफिट जो था वो बहुत हाई था। कैसा था? हाई प्रॉफिट था। ऐसा प्रॉफिट हाई देखकर एक नया पार्टनर सी ने बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाया। उसने कहा कि भाई ये दोनों ने बिजनेस मिलकर स्टार्ट किया और बहुत ही कम टाइम पर इन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने लगे। ऐसा देख के जो मिस्टर सी भाई साहब थे वो थोड़ा अट्रैक्ट हो गए। उन्होंने भाई वो ए और बी के पास गए और बोला कि भाई मुझे बिजनेस ज्वाइन करना है। तो उसने बोला कि हाँ भाई बिल्कुल आ जाओ। तो मिस्टर सी के सामने उन्होंने एक कंडीशन रेस कर दी, क्या कि इफ यू वांट टू ज्वाइन द बिजनेस आपको दो चीजें हमारे लिए करनी पड़ेंगी। सी ने बोला भाई क्या? तो उन्होंने बोला कि भाई सबसे पहले तो आप कैपिटल दोगे मुझे बिजनेस के लिए। तो उसने बोला भाई हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि कैपिटल तो हर कोई लेता है, बिजनेस चला रहे हो तो कैपिटल तो मैं दूंगा ही दूंगा। साथ में एक चीज और आप मुझे दोगे। वो क्या है भाई? जो चीज ये मुझे और देने वाले थे उसका नाम है प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या नाम है उसका? प्रीमियम फॉर गुडविल। अब बात आती है कि ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा क्यों देंगे भाई? तो एग्जिस्टिंग दोनों पार्टनर्स ने कहा भाई ये बताओ, हम लोग ने इतनी सारी मेहनत की है, इस बिजनेस को इतना ऊपर लेकर आए, फर्म का नाम इतना ज्यादा बढ़ाया, तभी तो आज इतना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। और तुम चाहते हो कि हम तुम्हें बिना किसी प्रॉफिट के ही अर्न कर बस सिर्फ तुम कैपिटल डालो और हम तुम्हें बिजनेस में रख लें? तो ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू पे सम कॉम्पनसेशन। तुम्हें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा? कॉम्पनसेशन। ठीक है, तो कॉम्पनसेशन जो नया पार्टनर पे करता है किसको? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को। उस कॉम्पनसेशन को हम जानते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। क्लियर हो रही बात? यानी प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है कि भाई वो कैपिटल तो लाएगा ही लाएगा, साथ में वो और पैसा जो लाता है वो किसका लाता है? प्रीमियम फॉर गुडविल का। वो गुडविल क्या है? इट इज अ कॉम्पनसेशन विच इज पेड बाय द न्यू पार्टनर टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्लियर हो गई बात यहां की? अब देखिए कि गुडविल के कितने मेथड्स हैं, कितने तरीके की गुडविल वो बिजनेस में लेकर आता है। ठीक है, तो अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में वो जो गुडविल लेकर आता है भाई, सबसे पहला तो व्हेन, ऐसे नहीं करते इसको, हम लोग ऐसे करते हैं कि जितने भी तरह की गुडविल वो बिजनेस में लाता है देख लेते हैं। भाई देखो, एक कंडीशन तो वो हो गई जहां पर न्यू पार्टनर अमाउंट ऑफ गुडविल, केवल मैं यहां पर पीएफजी की बात कर रहा हूं, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल। न्यू पार्टनर जो है आपका, वो आपको पीएफजी यानी प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कैसे दे दे? प्राइवेटली दे दे। ठीक है, एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो दूसरी कंडीशन होती है जहां पर आपका न्यू पार्टनर आपको
गुडविल का पैसा यानी प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कैश में देता है। ठीक है बेटा। तीसरी कंडीशन जहां पर आपको आपका न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा कैसे देने वाला है भाई, आपको प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा वो देने वाला है काइंड में। कैसे देने वाला है? काइंड में। ठीक है। और भी दो कंडीशंस होंगी। चौथी कंडीशन होगी जहां पर आपको न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का पार्शियल अमाउंट पे करने वाला है, यानी वो पूरा पैसा कैश में नहीं दे पाएगा। ठीक है। तो वो कैसा दे पाएगा? पार्शियल अमाउंट। ठीक है। और पांचवी और लास्ट कंडीशन जो कि आपकी होगी, जब आपका न्यू पार्टनर आपका is not able to bring any amount of goodwill in cash। ठीक है। यानी वो कंडीशन जहां पर आपका नया पार्टनर क्या हो, उस कंडीशन में ही ना हो कि वो गुडविल का अमाउंट कैसे दे सके? कैश। तो देखो भाई, गुडविल मैंने बता दिया कि कॉम्पनसेशन होता है जो कि उसे देना ही देना है। ठीक है। तो उसके पास 5 तरीके होते हैं गुडविल को फॉर्म में इंट्रोड्यूस कराने के। सबसे पहला तरीका क्या है भाई, कि वो गुडविल का पैसा कैसे दे दे? प्राइवेटली दे दे। ठीक है। दूसरा क्या है कि वो गुडविल का पैसा कैसे दे दे? कैश में दे दे। तीसरा क्या है कि वो गुडविल का पैसा कैसे दे दे? काइंड में दे दे। चौथी कंडीशन बताई गई कि उसके पास प्रॉपर कैश ना होने की सिचुएशन। ठीक है। यानी मान लो अगर 10 रुपए की गुडविल बनती है तो उसके पास 5 रुपए ही कैश था, तो रेस्ट 5 वो कैसे देगा, वो वी विल डिस्कस। ठीक है। लास्ट कंडीशन होती है जहां पर उसके पास कैश ही ना हो, यानी जब उसके पास कैश है ही नहीं तो वो गुडविल का पैसा कैश दे भी नहीं सकता। ठीक है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं पहली कंडीशन से। देखो एक चीज समझ लो, जब उसने गुडविल का पैसा कैसे दे दिया भाई? प्राइवेटली दे दिया। प्राइवेटली देने का मतलब होता है भाई, उसने पार्टनर से मिला, पार्टनर से डिस्कशन किया और बोला कि भाई इतने 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 पैसे बनते हैं तुम्हारे प्रीमियम के, ये तुम मुझसे ले लो। जब उसने बिजनेस को इन्वॉल्व ही नहीं किया, उसने कैसा कर लिया? पूरा पैसा प्राइवेट दे दिया। तो वो कंडीशन मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, कंडीशन 1। ठीक है। जब उसने गुडविल का पैसा कैसे दे दिया है? प्राइवेटली। तो जब प्राइवेट दे दिया तो अकाउंट से कोई मतलब ही नहीं, तो उस कंडीशन में नो एंट्री। यानी आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी एंट्री नहीं बनाओगे जब वो गुडविल का पैसा कैसे देने वाला है? प्राइवेट देने वाला है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन आपकी हो जाती है कौन सी भाई? आपकी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? कैश की। यानी जब वो गुडविल का पैसा कैसे लेकर आने वाला है? कैश। यानी कंडीशन नंबर 2। ठीक है। यानी आप कह सकते हो क्या? व्हेन न्यू पार्टनर, ठीक है, पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम इन कैश। ठीक है ना भाई। देखो एक सिंपल सी बात समझ लो कि सी ने क्या किया, बिजनेस के आने के साथ ही मैंने बोला था ना कि भाई उसे कैपिटल डालना पड़ेगा, और क्या डालना पड़ेगा? गुडविल। तो कंडीशन 1 जहां पर वो आने के साथ में ही क्या कर रहे, कैश में कैपिटल और वो लाए, तो जो सबसे पहली एंट्री आप ऐसी सिचुएशन में पास करोगे भाई, अगर वो कैश पैसे ला रहा है तो बिजनेस के पास क्या आने वाला है? कैश। तो आप लिखोगे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है भाई। ये पैसा कौन ला रहा है? न्यू पार्टनर। तो टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल लिख लेना, इसको कर लेना न्यू पार्टनर कैपिटल। वो क्या सिर्फ कैपिटल का पैसा लाया है? नहीं सर, वो प्रीमियम का भी लाया है, तो उसको लिख लेना क्या? टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है बेटा। ये एक पहली एंट्री बन गई। पहली एंट्री बनने के बाद में ये ध्यान देखना कि क्या प्रीमियम का पैसा वो जो लेकर आ रहा है
उस पैसे पर किसका हक है? देखो मैं अभी ही क्लियर कर रहा हूं कि जब वो प्रीमियम का पैसा लेकर आएगा तो ये प्रीमियम किस चीज का था? ये कॉम्पनसेशन था जो वो देने वाला था किसको? एग्जिस्टिंग पार्टनर को। किसको देने वाला था? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को। ठीक है ना? एग्जिस्टिंग पार्टनर को ये कॉम्पनसेशन क्यों दे रहा है भैया? क्योंकि इसके आने पर ये अपने शेयर्स को सेक्रीफाइस करते हैं ना। तो नेक्स्ट एंट्री होगी गुडविल के यानी प्रीमियम के पैसे को किसको डिस्ट्रीब्यूट करने की? एग्जिस्टिंग पार्टनर को। तो उस कंडीशन में एंट्री बन जाती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, यहां पर आप इसको किस नाम से जानोगे? टू एग्जिस्टिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एग्जिस्टिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा? और आपके ये जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं ना, यही आपके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर भी होते हैं। कैसे होते हैं? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर भी इन्हें ही बोला जाता है भाई, ये ध्यान रखना। नहीं सोच लो सेक्रीफाइसिंग अलग होगा। क्यों भाई? अगर मान लो दोनों 5-5 रुपए अभी तक का प्रॉफिट लेते थे, ठीक है, ये भाई साहब आए और इनको 2 रुपए का प्रॉफिट देना है, तो उस सिचुएशन में क्या ये 5-5 रुपए का प्रॉफिट ले पाएंगे? मे बी नहीं। तो 4 रुपए ये लेगा और रेस्ट 4 ये, यानी इन्होंने जो अपने शेयर को सेक्रीफाइस किया है, इसलिए आप इनको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर भी बोल सकते हो। तो एंट्री क्या बन जाएगी गुडविल के ट्रांसफर की? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा? तीसरी कंडीशन जो होती है, देखो पहली कंडीशन किस चीज की हो गई भाई? वो जो भी अमाउंट कैश लेकर आया और कैपिटल का और प्रीमियम का। दूसरी एंट्री जो तुमने की वो किसकी की? प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की, जिस पर पूरा हक किसका था? एग्जिस्टिंग पार्टनर का। तीसरी एंट्री जो बनती है बेटा वो मे बी कंडीशनल हो सकती है। ठीक है? कंडीशनल इन द सेंस कि मे भी बन सकती है और नहीं भी बन सकती है। क्यों? आओ देखते हैं। इफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज विथड्रॉन, ठीक है ना बेटा? यानी अगर उन्होंने प्रीमियम फॉर गुडविल, किसने? एग्जिस्टिंग पार्टनर ने विथड्रॉ किया है, तब तो ये एंट्री बनाओगे, अदरवाइज इस एंट्री की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है? अब आओ जरा सोच लेते हैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा उनको मिलने वाला है, तो फर्म के पास कैश आएगा या जाएगा? भाई अगर वो विड्रॉ कर रहे हैं तो फर्म के पास से तो सर कैश जाएगा। किसके अकाउंट में जाने वाला है? एग्जिस्टिंग पार्टनर के। तो एंट्री क्या बना लोगे? एंट्री बना लोगे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ठीक है? लेकिन ये एंट्री सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में बनेगी बेटा जब वो गुडविल का पैसा विड्रॉ करेंगे। अगर उन्होंने अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉ नहीं किया है तो ये एंट्री नहीं बनेगी। यानी जब वो कैश लेकर आएंगे तो सिर्फ आप यही दो एंट्री बनाएंगे। पहली एंट्री जहां पर वो अपने कैश को लेकर आ रहे हैं, दूसरी एंट्री जहां पर वो प्रीमियम के पैसे को ट्रांसफर कर रहे हैं। क्लियर हो रही है बात? चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? वो आप कह सकते हो व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड। भाई ये थी आपकी नेक्स्ट कंडीशन, जहां पर आपका जो नया पार्टनर था वो गुडविल कैश में ना ला करके कैसे ला रहा है? किसी एसेट्स में। लाइक कभी कभी क्या होता है ना कि भाई जब आप किसी नए फर्म में ज्वाइन करते हो, आपके पास 2 लाख रुपए की मशीनरी पड़ी, आप क्या बोलोगे? बोलोगे ना कि भाई मेरे पास कैश तो नहीं है, ये 2 लाख रुपए की मशीनरी रख लो। 10,000 रुपए के फर्नीचर पड़े हुए हैं, आपके पास कैश नहीं, आप बोलोगे भाई फर्नीचर रख लो। तो ऐसी सिचुएशन जहां पर वो कैश ना दे करके क्या दे दे? काइंड। उस कंडीशन को बोला जाता है व्हेन इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड। क्लियर है? आइए चलिए देखते हैं। जब भाई वो कैश ला ही नहीं रहा है तो कैश तो आ ही नहीं सकता, तो जब भी वो अमाउंट देगा तो पहली एंट्री जो आप ड्रॉ करोगे वो क्या करोगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट
एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल का मतलब ही हो गया कौन सी कैपिटल भाई, न्यू पार्टनर जो बिजनेस में लाया है, किस फॉर्म में, एसेट के फॉर्म में, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो बेटा कंडीशन चेंज हल्की सी भी होगी ना तो उसका इफेक्ट इस पर नहीं आने वाला भाई, वहां पे वो कैश में ला रहा था, यहां पर वो कैसे ला रहा है, काइंड में। काइंड कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो टर्म्स होते हैं ना, टर्म्स आपके सेम होंगे भाई। अगर वो गुडविल का पैसा काइंड में भी लाया है तो ये काइंड का पैसा भी किसके बीच में जाएगा भाई, उन्हीं लोगों के बीच में। कौन से लोग हैं वो, आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर यानी आपके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो नेक्स्ट एंट्री जो होती है वो गुडविल के ट्रांसफर की होगी, तो वो एंट्री आप क्या ही ड्रॉ करते हो, वो एंट्री बन जाती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को आप एक और नाम से बुला सकते हो, वो क्या है, एग्जिस्टिंग पार्टनर। कौन सा पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है बेटा, अब थर्ड स्टेज पर आ जाओगे तो सेम कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। वेदर अगर आपने विड्रॉ किया है तो सेम एंट्री पास कर देना, अगर आपने नहीं विड्रॉ किया है तो कोई भी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। तीन कंडीशंस आपने देख ली। चौथी कंडीशन आ जाइए जहां पर यानी व्हेन न्यू पार्टनर bring his share of goodwill in partial cash। ठीक है भाई, पार्शियल वर्ड मैंने इसलिए यूज किया ना कि कभी कभी क्या होता है कि मान लो किसी पार्टनर को 50,000 की गुडविल डालनी थी, ठीक है, उसके पास में केवल उतने ही अमाउंट यानी 25,000 रुपीज ही कैसे थे, कैश में थे। यानी अभी भी उसे रेस्ट 25,000 पे करना है, नहीं करना है। तो ऐसी कंडीशन हो जाती है पार्शियल की। ठीक है, जहां पर वो पूरा अमाउंट तो कैश में नहीं दे पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन जहां पर वो पूरा अमाउंट कैश में नहीं दे पाता है, तो उस सिचुएशन में जब तक वो पीएफजी नहीं देगा आप उसका एडमिशन नहीं कर सकते हो। तो उस सिचुएशन में जहां पर वो पूरा पैसा कैश में नहीं दे पाता है तो आप क्या करते हो, जो रेस्ट अमाउंट होता है वो उसके कैपिटल या फिर उसके करेंट अकाउंट से निकाल लेते हो। ठीक है, यानी वो कंडीशन जहां पर वो पीएफजी का पूरा पैसा नहीं दे पाएगा, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, ये पैसा उसके कैपिटल या करेंट अकाउंट से निकाल लोगे। ठीक है, देखिए भाई, सबसे पहली एंट्री आप एज यूजुअल, भाई वो पैसे लेकर आ रहा है ना चाहे जितने, तो आप अपनी एंट्री एकदम सिमिलर क्या एंट्री बनाते हो भाई, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, सॉरी कैपिटल, और क्या हो जाएगा, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो भाई यहां पर जो प्रीमियम अलॉट होगा ना वो ये 50 ही होगा। ठीक है ना, जब आप इस प्रीमियम को ट्रांसफर करोगे तभी क्लियर करना होता है सारी चीजें। ट्रांसफर के टाइम पे पता चला है आपने पार्शियल ट्रांसफर किया है, यानी पूरा कैश ना दे करके कितना कैश दिया भाई, 50 दिया है, 90 दिया है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर जितना भी रेस्ट अमाउंट आपने नहीं दिया है वो आप कहां से निकाल लोगे भैया, उसके कैपिटल अकाउंट से खींच लोगे तुरंत ही। तो जब उसके कैपिटल अकाउंट से वो पैसा विड्रॉ होगा तो यहां पे एंट्री क्या बना लोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, उसके साथ ही न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर आपके कौन होंगे भैया, वही आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है बेटा, क्लियर हो रही बात ना।
तो वो कंडीशन जहां पर आपका पार्टनर क्या होगा, पार्शियल गुडविल का पैसा लाएगा, तो आपको जो एक्स्ट्रा पैसा कम पड़ा है वो आप कहां से निकाल लोगे, उसके कैपिटल अकाउंट से निकाल लोगे। ठीक है, अब अगर वो विड्रॉ करता है तो विड्रॉ की एंट्री एकदम सेम ही करना है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी नेक्स्ट कंडीशन क्या है, उसकी बात करते हैं हम लोग। आइए देखते हैं भाई। देखिए भाई, नेक्स्ट कंडीशन आपकी फिफ्थ और लास्ट कंडीशन, व्हेन न्यू पार्टनर does not bring any amount of goodwill in cash। ठीक है ना भाई, ये आपकी लास्ट कंडीशन है। क्या, जहां पर आपका पार्टनर जो होता है, इनकमिंग पार्टनर यानी आपका न्यू पार्टनर, एक भी पैसा प्रीमियम का कैश में ना ला सके। देखो मैंने क्लियर बता रहा हूं कि पार्टनर का पार्टनरशिप बिजनेस में एडमिशन तभी होगा जब वो कैपिटल और प्रीमियम का पैसा दे। ठीक है, तो फिलहाल इस कंडीशन में क्या हो रहा है भाई, वो कैश में तो नहीं दे पा रहा। तो अभी मैंने बताया ना कि अगर पार्टनर इस कंडीशन में नहीं है कि वो प्रीमियम का पैसा कैश में देगा, तो वो पैसा आप कहां से निकाल लोगे, उसके कैपिटल अकाउंट से। और अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो कहां से निकाल लोगे, उसके करंट अकाउंट से। ठीक है, ये बात एकदम दिमाग में सेट करके रख लेना है कि अगर पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं दे पाता है तो उस कंडीशन में वो पैसा हम कहां से निकाल लेंगे, उसकी कैपिटल या फिर करंट अकाउंट से। ठीक है, उस कंडीशन में मान लो कि उसने अगर कैपिटल का अमाउंट कैश लाया है तो एंट्री क्या बनाओगे आप, एंट्री बना लोगे कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल। क्या बना लोगे, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, लेकिन वो प्रीमियम का पैसा तो कैश में लाया नहीं है, तो इसलिए प्रीमियम की यहां पर कोई एंट्री नहीं बनेगी। मैंने कहा था ना कि अगर वो प्रीमियम का पैसा कैश नहीं ला रहा है तो वो पैसा कहां से निकालेंगे हम, उसके कैपिटल अकाउंट से। जब उसके कैपिटल अकाउंट से निकालोगे तो नेक्स्ट एंट्री में उसके कैपिटल को क्या कर दोगे, डेबिट कर देना। तो एंट्री बन जाएगी न्यू पार्टनर्स या न्यू पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट डेबिट टू, भाई किसको मिलने वाला है ये पैसा, एग्जिस्टिंग को ना, यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर या फिर से आ जाऊंगा मैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक, क्लियर हो गई बात। तो बेटा ये वो कंडीशंस हैं, ये वो 5 कंडीशन है जो नए पार्टनर को फॉलो अप करनी पड़ती है एट अ टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, अगर वो इन 5 कंडीशंस से गुडविल को लाता है तो आप उसका एडमिशन करते हो, अदरवाइज आप उसका एडमिशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, चूंकि ये सेशन एमसीक्यूज पर बेस्ड होने वाले हैं, आपकी टर्म 1 है आपका, आज के इस सेशन को मैं इसी के साथ एंड करता हूं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया हो। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और मेरे प्रीवियस वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उसके थ्रू मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।